हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द एजुकेशन नेटवर्क में। आज बात करेंगे 16 से 21 दिसंबर 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए हैं उन पर। तो आइए देखेंगे हम आज की क्लास में। सम्मन 1 और फकर 1 सैन्य उपग्रह किसने प्रक्षेपित किए हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है। दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। हाल ही में व्यास सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया है। हाल ही में लोकसभा में पेश 129वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है। और अंग्रेजी श्रेणी में किसे साहित्य का पुरस्कार 2024 दिया गया है। तो इन क्वेश्चन के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए, प्रथम क्वेश्चन, हाल ही में सम्मन 1 और फकर 1 सैन्य उपग्रह किसने प्रक्षेपित किए हैं। तो ये दोस्तों किए हैं ईरान देश ने सम्मन 1 और फकर 1 सैन्य उपग्रह। बात करें क्रू मिशन 9 की, तो दोस्तों स्पेस एक्स और नासा के द्वारा सुनीता विलियम्स है जो उनको अंतरिक्ष से धरती पर वापस लाने के लिए ये मिशन क्रू मिशन 9 किसका है, स्पेस एक्स और नासा का। PSLV C-59 PSLV C-59 की बात करें दोस्तों तो प्रोबो जो उपग्रह है दोस्तों, प्रोबो 3 उपग्रह है यूरोप एजेंसी का। तो नासा के द्वारा प्रोबो 3 उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। PSLV C-57 की बात करें तो ये दोस्तों आदित्य L1 मिशन से संबंधित है। आदित्य यानी सूर्य का मिशन है। PSLV C-58 की बात करें तो एक्सपोर्ट 8। PSLV C-25 की बात करें तो ये मंगलयान से संबंधित है। LVM 3M4 ये चंद्रयान 3 है दोस्तों, जो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को चंद्रमा पे लैंड किया था और जिस स्थान पर लैंड किया था उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। उससे पहले, पाना है अगर लक्ष्य को फिर तो तुझे पढ़ना होगा। रातों की सुकून वाली नींदों से तुझे लड़ना होगा। तो आइए देखते हैं, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों फ्रांस के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है फ्रेंकोइस जो बायरू है उनको, फ्रेंकोइस बायरू। आइए देखते हैं, मसूद पेजेस्कियन ये ईरान के दोस्तों राष्ट्रपति अभी नियुक्त किए गए हैं। शिगेरू इशेबा है दोस्तों, ये जापान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ये है सेम पित्रोदा की। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक है सेम पित्रोदा। न्यायाधीश को किस अनुच्छेद के तहत पद से हटाया जाता है। तो दोस्तों आर्टिकल 1244 124(4) के तहत न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाता है। आर्टिकल 61 की बात करें दोस्तों तो ये है महाभियोग है दोस्तों, इम्पीचमेंट उससे संबंधित है। आर्टिकल 79 की बात करें तो ये है संसद से संबंधित। आर्टिकल 80 है राज्यसभा से। आर्टिकल 81 की बात करें तो ये है लोकसभा से। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा का गठन दोस्तों। अन्य फैक्ट में, संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुने गए राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे दोस्तों। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये दोस्तों अभी ग्वालियर MP के अंदर, मध्य प्रदेश ग्वालियर के अंदर जगदीप धनखड़ के द्वारा भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। अन्य संग्रहालय की बात करें दोस्तों तो संविधान संग्रहालय ये सोनीपत हरियाणा के अंदर, और अंडरग्राउंड जो म्यूजियम है, अंडरग्राउंड हुमायूं का जो संग्रहालय ये दिल्ली के अंदर है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता संग्रहालय ये खुला है राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर।
नेक्स्ट बात करें, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो दोस्तों अभी रिसेंट के अंदर जो धूड़मारस गांव है उसको यूएन पर्यटन ने सर्वश्रेष्ठ गांव का दर्जा दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है धूड़मारस, क्या नाम है? धूड़मारस गांव। नेक्स्ट, उससे पहले सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो पसीना बहाने वालों पर जान लुटाती है। आइए देखते हैं, हाल ही में त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किसने किया है? तो दोस्तों अभी भारत, फ्रांस और यूएई के द्वारा डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया है। अन्य एक्सरसाइज की बात करें तो नसीम अल बहार है दोस्तों, भारत ओमान के मध्य। साइक्लोन भारत और मिस्र के मध्य। डेजर्ट साइक्लोन की बात करें तो भारत और यूएई के मध्य। गरुड़ शक्ति की बात करें तो भारत और इंडोनेशिया। एकोवरीन की बात करें भारत और मालदीव। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका। सिम्बेक्स की बात करें तो भारत और सिंगापुर। उदार शक्ति भारत और मलेशिया। मैत्री एक्सरसाइज की बात करें तो भारत और थाईलैंड। नेक्स्ट, दिवंगत जो जाकिर हुसैन का संबंध है, जो उनका किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जाकिर हुसैन। तो दोस्तों तबला वादक अभी जाकिर हुसैन हैं, वो जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। 73 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है। सैन फ्रांसिस्को के अंदर उनका निधन हुआ है और तबला वादक है दोस्तों। अन्य फैक्ट में बात करें तो दोस्तों 2023 के अंदर उन्हें पद्म विभूषण मिला था और 2002 के अंदर पद्म भूषण, पद्मश्री 1988 के अंदर मिला था। रिसेंट दोस्तों जो निधन हुए हैं उनकी बात करें तो राजीव तारानाथ है, वो सरोद वादक है दोस्तों। पंडित रामनारायण की बात करें तो सारंगी वादक है। भजन सोपारी और शिव कुमार है, ये है संतूर वादक। विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष दोस्तों विजय दिवस है ये 16 दिसंबर को बनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 को दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था और बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। इसमें दोस्तों भारतीय जो सेना है उसके द्वारा ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया। नेक्स्ट बात करें, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। तू रख यकीन बस तेरे इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी नहीं होगी। आइए देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास स्लिनेक्स 2024 प्रारंभ किया है? तो ये किया है दोस्तों श्रीलंका के साथ। विशाखापट्टनम के अंदर आयोजित हुआ था दोस्तों। पूरी जो नौसेना है, कमान है, उसने भाग लिया था। इसमें दोस्तों जहाज INS सुमित्रा है, उसके द्वारा भाग लिया गया था। INS सुमित्रा। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2024 में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो ये दोस्तों शामिल किया गया है निर्मला सीतारमण, रोशनी चादर मल्होत्रा और किरण मजूमदार, उपयुक्त सभी। फोर्ब्स की सूची में प्रथम जो महिला थी दोस्तों उसका नाम है उर्सुला वॉन डोर, जो यूरोपियन यूनियन की हेड है। बात करें अन्य फैक्ट में, संयुक्त राष्ट्र ने चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024 ये दिया है दोस्तों माधव गाडगिल को। और एशिया क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सेमी सिल्वा को। RBI के 26वें गवर्नर नियुक्त हुए हैं संजय मल्होत्रा। 51वें CGI बने हैं दोस्तों संजीव खन्ना। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बने हैं के संजय मूर्ति। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। माधव गाडगिल जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024 दिया है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में व्यास सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो व्यास सम्मान 2024 दोस्तों सूर्यबाला को दिया गया है। आइए देखते हैं, व्यास सम्मान दोस्तों 34वें क्रम का था, KK बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। सूर्यबाला जिन्हें कौन देश को वासी कविता के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। 33वां जो दोस्तों व्यास सम्मान है ये पुष्पा भारती को मिला था। उनकी जो रचना थी याद यादें यादें, इनके लिए दिया गया। 34वां व्यास सम्मान सूर्यबाला, कौन देश को वासी, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में लोकसभा में
पेश 129वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो दोस्तों 129वां संविधान संशोधन के लिए लोकसभा में बिल पेश किया गया है। तो ये है दोस्तों एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक, ऑप्शन ए। हाल ही में वर्ष 2024 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो दोस्तों 2024 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों, क्रिकेट से संबंधित है, तो मुंबई है, मुंबई के द्वारा ये ट्रॉफी जीत ली गई है। बात करें अन्य फैक्ट में, फीफा 2022 है दोस्तों, कतर के अंदर आयोजित हुआ था। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर ये खिताब जीता था। डेविस कप की बात करें तो दोस्तों ये है टेनिस से संबंधित और इटली के द्वारा नीदरलैंड को हराकर ये पुरस्कार जीता था। पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें तो इसमें भारत की रैंक दोस्तों 71वीं थी। भारत के द्वारा 0 गोल्ड, 1 सिल्वर नीरज चोपड़ा के द्वारा और 5 ब्रॉन्ज जीते गए थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में WHO ने आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये मनाने की घोषणा की है 10 जनवरी को। आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस किसके द्वारा बनाया जाएगा? WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाएगा। 21 जून की बात करें दोस्तों तो योग दिवस बनाया जाता है। 21 दिसंबर की बात करें तो पहली बार दोस्तों वर्ल्ड मेडिटेशन डे, विश्व ध्यान दिवस बनाया गया। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस बनाया जाता है। आइए देखते हैं। आयुष की फुल फॉर्म की बात करें तो आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक है। 10 जनवरी को दोस्तों 10 जनवरी को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है और प्रथम हिंदी दिवस 1975 को नागपुर में बनाया गया था। हाल ही में नॉर्वे का पहला टी वर्ल्ड कप 2024 जीतने वाली एशिया टीम में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये दोस्तों यहाँ पे है एक नंबर, तो ये दोस्तों मनिका बत्रा है जो टी वर्ल्ड कप है पहला नॉर्वे के अंदर आयोजित हुआ था, वहाँ पे एशिया टीम में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थी। राइट आंसर हो जाएगा मनिका बत्रा। शतरंज ओलंपियाड की बात करें दोस्तों हंगरी के अंदर बुडापेस्ट जिसकी राजधानी है, हंगरी के अंदर आयोजित हुआ था शतरंज ओलंपियाड। इसमें मेल और फीमेल के अंदर दोनों में भारतीय टीम के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। हाल ही में भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने वाले भारतीय प्रतिनिधि कौन हैं? तो दोस्तों असम के सीएम हैं हेमंत बिस्वा। ये भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने वाले भारतीय प्रतिनिधि हैं, असम के सीएम हैं। और सीमा की बात करें तो भूटान भूटान के साथ जो राज्य सीमा बनाते हैं उसमें सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश है। हेमंत सोरेन की बात करें तो ये दोस्तों झारखंड के सीएम हैं। नायब सैनी हरियाणा के, मोहन यादव मध्य प्रदेश के और मोहन चरण मांझी की बात करें तो ओडिशा के सीएम हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास की घोषणा करने वाले आर अश्विन का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों सुमन कुमारी। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड उपाधि पाने वाले प्रथम भारतीय ये बने हैं सुनील भारती मित्तल। हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ पुरस्कार किसे मिला है? तो ये दोस्तों राम मंदिर जो उत्तर प्रदेश है उसको मिला है। होयसल मंदिर दोस्तों ये कर्नाटक के अंदर है। और बात करें यूनेस्को की तो यूनेस्को के दोस्तों जो 42वें नंबर का जो यूनेस्को धरोहर सूची है उसमें शामिल किया गया है होयसल मंदिर को। शांति निकेतन है ये 41वें नंबर के है दोस्तों। और चराई देव मोइदम है जो असम का कब्रिस्तान है, ये 43वें नंबर के दोस्तों यूनेस्को का 43वीं विरासत है। तो भारत की 41वीं हो गई शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में, 42वीं होयसल मंदिर कर्नाटका, 43वीं है नवीनतम मोइदम असम। नेक्स्ट बात करें हाल ही में कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने की घोषणा किसने की है? तो ये दोस्तों रूस के द्वारा अभी mRNA टीका विकसित करने की घोषणा कैंसर के उपचार के लिए है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें 2024 के अंदर जो जितने भी महत्वपूर्ण जो आयोजन हुए हैं दोस्तों संगठन के उनकी बात करें तो ब्रिक्स कजान रूस के अंदर, COP29 बाकू अजरबैजान,
SCO की बात करें तो ये हुआ है अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर। आसियान की बात करें तो वियंतियानी लाओस के अंदर, G7 इटली के अंदर और G20 है दोस्तों ब्राज़ील के अंदर। अमेरिका आउटलेट 1945 की 8 महाशक्तियों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये दोस्तों मिला है 5वां स्थान। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लुपेक्स का संबंध दोस्तों इसरो और जाक्सा से है। इसरो और जाक्सा के द्वारा ये चंद्र ध्रुवीय मिशन है दोस्तों लुपेक्स। हाल ही में SBI का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों राममोहन राव है, इन्हें अभी SBI का प्रबंध एवं निदेशक नियुक्त किया गया है। संजय मल्होत्रा की बात करें तो RBI के 226वें गवर्नर बने हैं। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यूथ आइकन बने हैं आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, उससे पहले SBI की बात कर लें दोस्तों, तो SBI का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक। तो इंपीरियल बैंक बनी थी दोस्तों बॉम्बे, कलकत्ता और जो मद्रास है, इन 3 बैंकों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक 1921 में बनाई गई थी, जिन्हें आगे 1 जुलाई 1955 में SBI के रूप में स्थापित किया गया। अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, ये कोई चिट्ठी नहीं जो दूसरों से लिखवा लोगी। तो दोस्तों अपनी तकदीर है वो खुद को ही लिखनी पड़ती है, कोई चिट्ठी नहीं है जो दूसरा लिख देगा। आइए, अंतरिक्ष में 9 घंटे की स्पेस वॉक का विश्व रिकॉर्ड ये बनाया है दोस्तों चीन देश के द्वारा। महिला और पुरुष हॉकी चैंपियन ट्रॉफी ये भारत ने चीन को हराकर जीती है दोस्तों। और पुरुष महिला दोनों वर्ग में थॉमस और उबेर कप दोस्तों ये जीता है चीन देश। पहली बार विश्व ध्यान दिवस दोस्तों ये बनाया गया है 21 दिसंबर को। शास्त्रीय भाषा का दर्जा दोस्तों अभी 5 शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, उनमें मराठी है, असमिया है, पाली है, बंगाली है और प्राकृत है। तो पहले दोस्तों शास्त्रीय भाषा थी 6 और अब 5 और हो गई, टोटल होगी 11 भाषाएं। हाल ही में अंग्रेजी श्रेणी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ईस्टर्न कोर है दोस्तों, इनको अभी अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है। ईस्टर्न कोर दोस्तों नागालैंड के हैं। स्प्रिट नाइट उपन्यास के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 के अंदर प्रारंभ हुआ था। 8वीं अनुसूची के अंदर जो जितनी भाषा है 22 भाषा प्लस राजस्थान और इंग्लिश, टोटल 24 भाषा के अंदर ये पुरस्कार दिया जाता है। हाल ही में दिवंगत ओम प्रकाश चौटाला किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे? तो दोस्तों हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला, उनका भी निधन हो गया है। कुछ महत्वपूर्ण अभी पीछे निधन हुए थे उनकी बात करें तो कुलदीप सिंह दोस्तों पहले हरित न्यायाधीश थे। और SM कृष्ण है दोस्तों कर्नाटका के पूर्व CM थे, जिन्हें 2023 के अंदर पद्म विभूषण दिया गया था। पंडित रामनारायण दोस्तों ये सारंगी वादक है, इनका भी अभी निधन हो गया था। हाल ही में विशेष निवेश कोष SIF का गठन किसने किया है? तो ये दोस्तों सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा ये विशेष निवेश कोष है SIF का गठन किया गया है। 1 जनवरी 2025 से कहाँ भीख देना अपराध घोषित किया गया है? तो ये दोस्तों इंदौर मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2025 नए साल से भीख देना अपराध घोषित किया गया है। ओके दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ वीकली करंट अफेयर्स के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको ये क्लास अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।